बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मी दकी ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबका? मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस ज़िंदगी की भाग दौड़ में ज़िंदगी भी भाग रही है और हम भी भाग रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इंसान को जिस हाल में भी रखे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं बहुत सौ से बहुत बेहतर होते हैं और सबकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, लेकिन इंसान को बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए और यही तो इंसान की असल आजमाइश होती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जी ये थोड़ा मेरा वीकेंड का आज की वीडियो है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और ये कल के कपड़े धुले हुए रखे थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इनको फ़ोल्ड कर दूँ। इतने ज़्यादा नहीं हैं कपड़े, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली की डेली वॉशिंग कर लूँ, क्योंकि छोटे बच्चों वाला जो घर होता है ना, वहाँ पे आपके डेली के कपड़े जमा हो जाते हैं। अगर डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के मैं मस्त जो है वो अपनी मशीन चला लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कपड़े जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और काम मुझे जमा करना फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं तकी के कपड़े साइड पे फ़ोल्ड करके रख लूँगी, साथ में हादिया के भी रख लूँगी। और ये है कि पहले तो ये होता था कि मैं इन सारे कपड़ों को आयरन किया करती थी, लेकिन अब क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है तो मैं जो आयरन के कपड़े होते हैं बच्चों के वो उनके मैंने सेपरेट कर लेती हूँ, और जो फिर घर पहनने के कपड़े होते हैं उनको मुझे अगर इस तरह से टाइम ना मिले आयरन करने का तो मैं उस टाइम आयरन करके फिर पहना देती हूँ। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं करके रख दूँ, लेकिन कभी कभी मसरूफियत में फिर उस तरह टाइम नहीं मिल पाता ना, क्योंकि सब चीज़ें चल रही होती हैं, बच्चों को पढ़ाइयाँ भी करवानी हैं, कुकिंग भी चल रही है जनाब, नीडिंग भी है, क्लीनिंग भी है, ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि कभी भी कोई खातून जो है वो बहुत ही कम किसी को टाइम मिल पाता हो कि वो स्पेयर बैठ जाएँ। तो इस तरीके से बस एक दो मेरे अपने कपड़े थे जो गंदे हुए रखे थे। टॉवल्स और बेडशीट्स का मेरा होता है कि मैं अलग से एक ट्रे होता है जिसमें मैं उनको धो लेती हूँ पूरे वीक में। सारे घर के टॉवल्स जो होते हैं वो बेडशीट्स होती हैं सारे रूम्स की, लेकिन यह कि जैसे बच्चों का है कद कोई गंदा हो जाता है तो फिर मैं इन कपड़ों के साथ ही उनको डाल देती हूँ कि हाथ के हाथ वो भी धुल जाता है। तो यहाँ मैं सारे कपड़े वपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। वैसे तो समटाइम्स हादिया मेरी हेल्प करती है इस चीज़ में, से मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग दी है। मुझे लगता है बच्चों को भी थोड़ा ये चीज़ें सिखानी चाहिए, लेकिन ये है कि अभी इस टाइम वो थोड़ा रिलैक्स करी थी तो मैंने सोचा चलो मैं कर लूँ। तो ये कपड़े जनाब मैंने अब फ़ोल्ड कर दिए हुए हैं और इन सारों को मैंने इनकी जगहों पे पहुंचा देना है। तो आज मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर रही हूँ अपनी थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग, जो मैंने आप सबको पता है कि आजकल ब्रांड्स पे बहुत ही अच्छी सेल्स लगी हुई हैं और सब पे कम से कम भी 40 और 50% ऑफ़ है। तो यहाँ जो है आउटफिट्स मेरा फेवरेट ब्रांड है और मैं कब से वेट कर रही थी कि इनकी 50% ऑफ़ आए, तो मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी अपने बेटे की। कुछ 2-3 शर्ट्स उसने पहन ली हैं जो मैं आपको नहीं दिखा रही, बाकी की आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मुझे बहुत अच्छी लगी थी और सेल में, और ये 50% ऑफ़ पे थी और ब्लैक कलर का मेरे बेटे तकी को बहुत सूट करता है माशाल्लाह, और मुझे उस पर अच्छा भी बहुत लगता है। और ये जो थी सिंपल सी थी, लेकिन मुझे इसका कलर और इसका स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ले ली। लेकिन मैंने कोशिश ये की कि मैं नेक्स्ट ईयर के हिसाब से साइज़ लूँ, क्योंकि अब तो सीज़न जो है वो तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है। अब पिंडी इस्लामाबाद में तो अभी गर्मी है, लेकिन फिर भी इसके अलावा मैंने जनाब ये हॉप स्कॉच से लिया कुछ शर्ट्स थी। और ये जो है कि हॉप स्कॉच का थोड़ा सा ये है कि इनकी शर्ट्स थोड़ी स्लिम फिट होती हैं, तो इसमें मैंने साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा लिया नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, और थोड़ी स्लिम फिट्स होती हैं ये शर्ट्स मुझे अच्छी लगी थी। और ये कुछ शॉर्ट्स थे डेनिम के, ये मुझे पसंद आए। तो बच्चों की चीज़ें तो आपको पता है कि फिर लेनी पड़ती ही हैं, तो मुझे लगता है तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से सेल्स में ले लेती हूँ। तो ये थी छोटी सी शॉपिंग मेरी। तो जनाब ये मैं बाहर आपको वेदर दिखा रही थी। वेदर एकदम से बहुत ही अच्छा हो गया। मैंने जो ही बाहर जाके देखा, क्लाउडी तो हुआ था, लेकिन बहुत ही ठंडी ठंडी मज़ेदार सी हवाएं चल रही थी। तो फिर इस मौके का फ़ायदा उठाना तो बनता था, क्योंकि वैसे तो इस टाइम मॉर्निंग में धूप होती है तो बच्चे पार्क नहीं जाते, लेकिन आज क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था तो मैंने फ़ौरन से दोनों बच्चों को रेडी किया और वो अपने बाबा के साथ पार्क चले गए हैं। सोसाइटी का ही पार्क है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन आपको पता है पार्क्स जाना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो खैर वो दोनों खुशी खुशी चले गए और मैंने अभी रुख किया है किचन का। और ये जो मेरा रैक है बहुत दिनों से अनअटेंडेड था, क्योंकि मेरे बेटे तकी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बिज़ी रही। तो ये मेरी चीज़ें देखें डस्टी हुई रखी हैं, और मेरी कोशिश थी कि मैं इनको डेली बेस पे करूँ, नहीं तो वंस अ वीक तो डिटेल क्लीनिंग इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वरना ये चीज़ें बहुत ग्रीसी हो जाती हैं, ऑयल वगैरह रखा होता है इसमें, और फिर इसकी क्लीनिंग जो है ना वो डिटेल क्लीनिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखें टिश्यू वगैरह मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कल ही मैंने एक वीडियो, हमारी बहुत प्यारी सी यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, नादिया के किचन के नाम से, उन्होंने अपनी वीडियो में शेयर किया कि यहाँ पे अगर जैसे ग्रीसी ऑयल की बॉटल्स वगैरह हैं उनके नीचे वो यूज़ करती हैं बटर पेपर। और ये मुझे उनकी टिप इतनी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो तो हर वक्त पड़ा हुआ भी होता है और वो ऑयल को जो है उससे अपने से सीप आउट भी नहीं होता। तो मुझे टिप बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो आज मैं लगाऊँगी जनाब, ये देखिए बटर पेपर्स हैं, इनको मैं निकाल लूँगी और इनकी मैं डबल लाइनिंग्स लगाऊँगी इन दोनों रैक्स के ऊपर ताकि मज़ीद जो है ये प्रोटेक्ट हो जाएँ। और ऑयल की बॉटल्स है ना कि डेली मेरी धुलती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पिल्स जो हैं वो हो जाती हैं, थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से रैक जो है वो डर्टी हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने नीचे वाले रैक में भी लगा लिए इसके डबल लाइनिंग्स बटर पेपर के फोल्ड करके, और ऊपर वाले रैक में भी लगा दिए हैं, और अब मैं इनको रख दूँगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं वो मैं हमेशा मैं नेट से देखती हूँ, और जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो यूज़फुल लगती हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि जनाब अच्छी बात शेयर करना भी सदके जारिया है। जैसे उनकी बात से मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे लगता है कि अगर मेरी किसी बात से किसी को फ़ायदा हो जाए तो इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर मैं दोबारा रख दूँ। यहाँ पर मैंने ज़्यादातर अपने ऑयल रखे होते हैं, और ये चाय का थोड़ा बहुत सामान होता है, और ज़्यादातर ये देसी घी और ऑयल इस किस्म की चीज़ें ही होती हैं जो कि मतलब नाश्ता वाश्ता बनाने में यूज़ होती है। फिर कुछ एक्स्ट्रा टिश्यूज़ पड़े हुए थे वो मैंने रख दिए। साथ में अपना प्रेशर का वेट इधर रखती हूँ क्योंकि समटाइम्स होता है ना वो मिसप्लेस हो जाता है, तो मुझे पता होता है कि यहीं पड़ा होगा। मैच बॉक्सेस हैं एक दो जनाब, मैंने यहाँ रख दिए। तो ये देखिए मेरा रैक नीट क्लीन होकर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ चल रही है बिरयानी की तैयारी। 2 मीडियम प्याज जो है वो मैंने स्लाइस कर लिए हैं और उनको मैं कर रही हूँ गोल्डन, यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करके कुछ मैं निकाल लूँगी जो मैंने लेयरिंग में यूज़ करने हैं। बाकी आपको मैं दिखाती हूँ, आज मैं फ़र्स्ट टाइम बिरयानी बनाऊँगी सेला राइस के अंदर। राइस जो है इनको घंटा डेढ़ आपको पता है, 2 मैक्सिमम जितना भी आप सोक करना चाहें। आप ड्रम स्टिक्स और चिकन है, बिरयानी की मैरिनेशन है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है बिरयानी मसाला, प्लम्स हैं, टमाटर है, अदरक लहसुन है, दही है, और बिरयानी मसाला आलू हैं मेरे मोस्ट फेवरेट जो बिरयानी में जाते हैं, और चिकन के ड्रम स्टिक्स हैं जनाब। तो मैं शेयर करती हूँ आपसे, आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। प्याज जो है वो गोल्डन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन करूँगी और फिर मैं निकालूंगी इसमें से थोड़ा सा प्याज। हाँ देखिए ऑनियन जैसे ही मेरी पसंद के गोल्डन ब्राउन हुए तो मैंने आधे निकाल लिए हैं लेयरिंग में, और बाकी के अंदर जो मैरिनेटेड मसाला है बिरयानी का जो मैंने मैरिनेशन करके रखा होता वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। हाँ पे देखिए मैंने सारी मैरिनेशन डाल दी है। इसमें मैंने थोड़ा सा योगर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि टमाटर मेरे पास कम थे, तो 2 टमाटर है, बाकी 1 कप के बराबर इसका योगर्ट है। और अब मैंने इसको कुछ भी वेट नहीं करना कि बॉयल आए या कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेशन इसकी हुई हुई है। इसको मैंने 5 से 8 मिनट प्रेशर देना है जिसमें ये ड्रम स्टिक्स भी गल जाएंगे और आलू भी गल जाएंगे। और तो कोरमा ऐड हो गया। यहाँ मैंने आपको दिखाया था मैं फ़र्स्ट टाइम आज सेलर राइस बना रही हूँ, और लेट्स सी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे जाता है, क्योंकि मार्केट वगैरह में तो सेलर राइस में ही बिरयानी बनती है, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाई थी। हम बासमती में बनाते हैं। तो यहाँ देखिए बॉयल हो रहा है, कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है। और क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है सेलर राइस के साथ, तो मेरी कोशिश होगी कि इसको एटलीस्ट मैं जो हूँ ना 95% जो है वो डन कर लूँ, ताकि कोई रिस्क ना रहे कच्चे रहने की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि सेलर राइस जो है जनाब वो कच्चे ना रह जाएँ। तो इसको मैं जो 95% तक बॉयल कर लूँगी। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ कि मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में पराठे बनेंगे। वीकेंड पे मेरे घर में लाजमी पराठे बनते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं। ब्राउन अनियन है लेयरिंग के लिए, और लेमन के स्लाइसेस हैं। आज मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मिंट जो था वो गार्डन में से भी ख़त्म हो गया था, और फ्रिज में भी मौजूद नहीं था, ना ही हरा मसाला। तो यहाँ आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने राइस की लेयर्स लगा ली हैं। ऊपर मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोरमा की लेयर्स को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा ऊपर इसकी लेयरिंग कर दी है कोरमा की। और कोरमे में मैं आलू ज़रूर ऐड करती हूँ, मेरे बहुत फेवरेट है, मेरे बच्चे भी शौक से खाते हैं। पुलाव हो या बिरयानी हो, हम लोग जो है आलू मस्ट ऐड करते हैं। ऊपर ये जी लेमन के स्लाइसेस चले गए हैं। अब इस स्टेज पर अगर मिंट और हरा धनिया डालना चाहें आप डालिए, वो बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप मिंट डालिए, आप हरा धनिया, किसी एक चीज़ का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है वो बड़े मज़े का लगता है। ऊपर ये जो लेफ़्ट ओवर राइस हैं वो मैंने डाल देने हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इनको मैंने स्पून्स के साथ जनाब बैलेंस कर देना है। और इसके बाद फिर आप इसके अंदर फूड कलर ऐड कीजिए। कुछ लोग ज़ाफ़रान केवड़ा वगैरह डालना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है, ऐड करें। मैं नहीं डालती, मुझे सिंपल पसंद है। ये मैंने इस तरीके से करके 3 होल्स कर दिए हैं, कलर डाल दिया है, और जैसे ही बनेगी ना तो इसको हमने लगा देना है कवर। तो बिरयानी को हम खोलते हैं अभी। जस्ट
धुआंधार जो है ना हमारी ज़बरदस्त और ये धुआंधार जो है ना वो बिरयानी मेरी जो है ना जनाब वो रेडी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी रेडी है। फाइनली लुक देखिए बिरयानी की। तो ये है मेरा भी खाना जो मैं इंजॉय करूँगी अभी। मेरी ये थी आज की वीडियो, मेरी शेयरिंग आपके साथ। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, इम्प्रूवमेंट का मौका दीजिए। और यहाँ पे एंड पे एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर नया एक्सपीरियंस हमारे लिए नया होता है, लेकिन जब हम करते हैं तो ही हमें इसका एक्सपीरियंस हासिल होता है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।